अस्सलाम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया गया था हम ग्रामर के तमाम पहलुओं को टच करेंगे। तो इस सिलसिले में तमाम चीज़ें जो है उनको हमने अपने अहाते में शामिल, अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे बुनियादी चीज़ सेंटेंस। फिक्रा एंड इट्स काइंड्स और इसकी अक़साम। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फ़िक्रा एक ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो मुकम्मल मफ़हूम फराहम करता है। फ़िक्रा जो है किताब के अंदर, स्टूडेंट्स आप सुन रहे होंगे, किताब के अंदर फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक एक बात मुकम्मल होती है, पूरी सेंस वाली होती है। तो हम सेंटेंस की तारीफ यह करेंगे वो फ़िक्रा जो पूरा मफ़हूम फराहम करता है। हम डेफिनेशन में करेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ that gives full sense is called sentence। सेंटेंस कहा जाता है उसको, वो फिक्रा जो पूरे मिसाल के तौर पर हमने उसमें कोई बात अधूरी नहीं रह जाती। मसलन आप कहते हैं पाकिस्तान came into being in 1947। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया था। ये इसका क्या होगा, मुकम्मल सेंस दे रहा है फिक्रा। अब हम इसकी पढ़ेंगे काइंड्स। काइंड्स किस्में क्या होती हैं? सेंटेंस की 4 किस्में होती हैं। सबसे पहले आमतौर पर जो किताबों में पढ़ते हैं उसे कहते हैं नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ये ऐसे बयानिया फिक्रात भी कहते हैं। इसमें कोई भी बात बता दी जाए, मसलन आप कहते हैं वो क्लासरूम में था, ही वॉज इन द क्लासरूम। ये क्या है? असर्टिव फिक्रा है। हमें एक खबर दे रहा है। कोई भी चीज बयान कर रही हो उसको आप असर्टिव कहते हैं। दूसरा होता है इंटरोगेटिव, सवालिया फिक्रा। क्या कहते हैं? सवालिया। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आपको सिर्फ बताना मकसूद था क्योंकि ग्रामर के हम तमाम पहलुओं को हमने टच करना है। वो इसमें सवाल पूछ जाए, मसलन ये होता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव मार्क डालना ज़रूरी है। कोई भी सवाल जो है वो आप पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं, या ये डबल सवाल है, ये भी कह सकते हैं विल यू अटेंड पार्टी, क्या आप पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये फिक्रा भी है, इंटरोगेटिव का है। अब हम करेंगे तीसरी किस्म इसकी, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का लफ्ज़ तो मतलब हुक्मिया होता है, लेकिन ये लो फिक्रात होते हैं जिसमें हुक्म हो, रिक्वेस्ट हो, दरख्वास्त हो। इस फिक्रात को क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव। इसकी तारीफ ये होगी, अ सेंटेंस
that expresses commands, requests or entities. वो फिक्रा जो हुक्म, दरख्वास्त या इल्तिजा को ज़ाहिर करता है, इसे कहते हैं इम्पेरेटिव। इसकी निशानी ये है, सबसे आप देख लें कि ये इसमें फाइल नहीं होता। मसलन मैं आप टीचर कहते हैं बी क्वाइट, खामोशी से बैठ जाएं, सिट डाउन, हेल्प मी, डू नॉट मेक अ नॉइस। ये ऐसे फिक्रात को इम्पेरेटिव कहते हैं। इसकी निशानी ये है कि इसको ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, रिंग द बेल, ओपन द डोर, बी क्वाइट, नेवर कम अगेन। ये सारे फिक्रात जो हैं इम्पेरेटिव के शुरू होते हैं। इनकी निशानी ये है कि ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे चौथी किस्म। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं इस्तबजाबिया फिक्रात, यानी वो फिक्रात जो शदीद जज्बात की निशानदेही करते हैं। मसलन हैरत के इज़हार में, जिसमें स्ट्रांग फीलिंग्स हों। इसको स्ट्रांग फीलिंग जैसे क्या खूबसूरत रात है, क्या खौफनाक कुत्ता है, आज मौसम क्या मौसम है। ये लफाज जो हैं जो हैरत का इजहार करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं, वो उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग्स, ये आपने ध्यान रखना है, is called exclamatory sentences। मसलन फिक्रा ये होता है, what a horrible dog, इसमें हैरत का इज़हार है। एक्सक्लेमेटरी मार्क भी डालना है आपने। ये What a fine weather, ये क्या खूबसूरत मौसम है। आज हमने इस तरह पढ़ा, आपको बताया गया कि दोबारा सुन लें। फिक्रा जो होता है वो एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ होता है जो मुकम्मल मफहूम फराहम करता है। इसकी 4 किस्में होती हैं। पहली किस्म को कहते हैं डिक्लेरेटिव या बयानिया फिक्रात, जिसमें कोई भी बात आपको बताई जाए, आपने सुने, कोई आपको खबर दे, इसे खबरिया जुमले भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव ये होता है, आमतौर फिक्रे कोई भी बोल सकते हैं आपस में। दूसरा होता है इंटरोगेटिव फिक्रा, वो फिक्रा जिनमें सवाल पूछा जाए। तीसरा फिक्रा होता है इम्पेरेटिव, हुक्मली जुमले, लफ्ज़ में हुक्मिया है लेकिन हुक्म शामिल इसमें सिर्फ नहीं होता, दरख्वास्त, अर्ज और हुक्म वगैरह शामिल हो सकते हैं। चौथा फिक्रा एक्सक्लेमेटरी, जिसमें स्ट्रांग जज्बात का इज़हार होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट वो होता है जिसे उर्दू में फाइल कहते हैं, जिसका नाम लिया जाता है हमने, और प्रेडिकेट का मतलब वो होता है जो इसके मुतल्लिक जो बात होती है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मसलन आप कहते हैं द सन, सब्जेक्ट है, राइजेस
इन द ईस्ट, मशरिक से तुलू होता है। द सन सब्जेक्ट, और जो ये लफ्ज़ है आगे उसके मुतालिक बताया गया है कि मगरिब से गुरूब होता है, सॉरी मशरिक से तुलू होता है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आमतौर पर शुरू में आता है लेकिन ज़रूरी नहीं। मसलन असलम प्लेस हॉकी, हॉकी खेलता है, ये असलम सब्जेक्ट, प्लेस हॉकी जो है ये प्रेडिकेट होता है। ज़रूरी नहीं, बाज़ सूरतों में ये जो सब्जेक्ट है वो आखिर में आ जा, बाद में भी आ सकता है। मसलन comes down the warrior, पहलवान नीचे आता है, ठीक है। वैरियर ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। फिक्रे के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब जिसको हम नाम लेते हैं और फिर उसके मुतालिक जो बताते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बुनियादी चीज़ें कुछ समझ आ गई होंगी। इसको हम मज़ीद आगे आगे इम्प्रूव करते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।